सबसे पहले इस तरह से ये कपड़ा लेंगे और जो साइड वाला स्टिच था आधे इंच वाला, उसको हम सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। सलवार बनाना बहुत टफ नहीं है, ईजी ही है। किसी भी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो वो आपके लिए ईजी। अब इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे मियानी लगाएंगे। ठीक है, मियानी किस तरह से लगानी है, जो मियानी का पॉइंट है वो सिर्फ वो इस पॉइंट पे आपको इस तरह से नहीं रखना है, बल्कि आधा इंच नीचे खसका के रखना है, ताकि जब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे तो ये कपड़ा जो है बिल्कुल यहाँ पर मैच हो जाए। ठीक है, ये फैब्रिक जो है ये मैच हो जाना चाहिए। इस तरह से मियानी लगा रहे हैं। बिल्कुल मियानी की जो स्टार्टिंग है यहाँ से नहीं करना, आपको थोड़ा सा नीचे से ही इसका स्टिच स्टार्ट करना है। अब इसको ओपन करेंगे इस तरह से, और आप चाहो तो यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा सकते हो। ठीक है, अब जो दूसरी लेग है, मतलब दूसरे पार्ट की, इसको लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। पहले तो हम यहाँ तक लाएंगे अपना स्टिच मियानी के पॉइंट तक। ठीक है, फिर मशीन को घुमाएंगे और दूसरी तरफ से स्टिच लगाएंगे। और हमारी मियानी लगकर तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मियानी लग जाती है, पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा सकते हो और इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर है ना, थोड़ा वॉल्यूम हो गया है ना, तो जो उठने बैठने में कई बार फट जाती है। अगर आप स्ट्रेट जॉइन करते हो तो वो फट जाती है और फिर वो अच्छा लुक नहीं देती है। तो सलवार का पूरा राउंड रेडी करने के बाद देखो इस तरह से जो है ये कलियां अटैच हो गई, यहाँ पे मियानी अटैच हो गई आगे पीछे दोनों साइड में, और ये पूरा राउंड रेडी हो गया। ठीक है, ये अटैच करने के बाद में हम बना रहे हैं बेल्ट, जिसमें जो दो छोटे पीस थे वो मैंने एक बड़े पीस के दोनों साइड साइड में जो है वो लगा दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो फ्रंट ओपनिंग होती है नाड़े की किस तरह से होती है। जो आपको यहाँ पे स्टिच लगाना है वो 1 इंच का यहाँ पे जो है वो स्टिच लगेगा, और ऊपर की तरफ से जो है 1.5 इंच पे पहले आपको मार्क करना है, और फिर 1 इंच पर मार्क करना है। ठीक है, यहाँ से ये जो है ये हमारी टोटल बेल्ट की लेंथ, आधा इंच नीचे जाएगा कली जॉइंट होने में, और ये जो है ये हमारी नाड़ी की ओपनिंग रहेगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ से 1 इंच पे स्टिच लगाना है, और यहाँ पे कोई स्टिच नहीं लगाना, और फिर यहाँ से लेके यहाँ पे स्टिच लगाना है। ठीक है, इस तरह से। अब इसको ओपन करेंगे और इसको इस तरह से खोलेंगे, इसको इस तरह से प्रेस करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब इसको ऐसे आधा इंच यहाँ पर फोल्ड कर देंगे, और उधर वाले को उस साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अब इसको स्टिच करेंगे। अब देखो ये हो गई हमारे नाड़ी की ओपनिंग। अब हमने यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करना है, और इसको 1 इंच जितना इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा आना चाहिए 5.5 इंच। ये 5.5 इंच का कपड़ा हमारे पास में बचना चाहिए, और इसको स्टिच करेंगे। अब आप यहाँ से जो है इजीली अपना नाड़ा पास थ्रू करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और इसको पूरे राउंड में स्टिच करेंगे। ये तो हमारा रेडी हो गया है। आप कभी भी प्लीट्स बनाओ ना, तो आप एक तो ये फ्रंट का ये सेंटर हो गया। ठीक है, जब कभी भी आप प्लीट्स बनाओ सेंटर से 9 या 10 इंच तक ही आपको प्लीट्स बनानी है, इससे बाहर तक आपको प्लीट्स नहीं बनानी है। ठीक है, अगर आपकी पटियाला सलवार है, सेमी पटी ओ ये अगर आपकी पटियाला सलवार है ना, जैसे कि 3 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर कपड़े में से अगर आप सलवार बना रहे हो, उस केस में आप जो है बैक तक प्लीट्स बना सकते हो। बट अदरवाइज 9 या 10 इंच मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपकी जो प्लीट्स हैं वो नहीं जानी चाहिए पीछे तक। तो यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे ताकि हमको पता रहे कि हमको प्लीट्स कहाँ तक बनानी है, और यहाँ से भी हम ऐसे कर लेंगे ताकि हमको बैक का जो है वो भी सेंटर पता लग जाए। बैक में भी हमको जो है वो प्लीट्स लगानी होती है, जिसमें पीछे की तरफ में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। अब हमारी सलवार को लेंगे, और यहाँ से हमको दो प्लीट्स बनानी है। ठीक है, कितनी? 1 इंच जितनी सिर्फ, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी। आप चाहो तो एक ही इस तरह से प्लीट बना सकते हो, जो दोनों है वो सेंटर को फेस करे, इस तरह से एक प्लीट बना सकते हो ताकि बैक में थोड़ा रहे। और अगर चाहो तो 2 3 छोटी छोटी प्लीट्स बना सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स बना रही हूँ, ये सिर्फ आधे इंच जितना मैंने फोल्ड किया है। ठीक है, तो इस तरह से 2 3 प्लीट्स में यहाँ पे बनाकर रेडी करूंगी। पहले ये सेंटर है, तो यहाँ वाली प्लीट्स का फेस है वो हमको ऐसे इस तरफ करना है, और यहाँ वाली प्लीट्स का फेस उस तरफ करना है। ठीक है, मतलब सेंटर को फेस करना है। यहाँ से हम पहले मार्क कर लेते हैं कि प्लीट्स हमने कहाँ से लगाना स्टार्ट किया है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ,
और यहाँ पे भी मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। 3 प्लीट्स वहाँ लगानी है, 3 प्लीट्स ही यहाँ लगानी है। यहाँ से जो है हम 3 प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने ये सिर्फ आधे इंच जितना ही अंदर कपड़ा दबाया है। यहाँ पे अभी सिर्फ जो मार्जिन रखना है वो 0.25 इंच जितना ही रखना है। इस तरह से 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। 3 प्लीट्स हो गई इस तरह से। अब यहाँ से करेंगे 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इस तरह से जो है सेंटर को फेस कर रही है 1 2 3 और ये भी सेंटर को फेस कर रही है 1 2 3। अब हमने क्या करना है, बेल्ट को लेना है। बेल्ट को यहाँ पे मैंने सीधा रखा है और बेल्ट की बैक साइड को रखा है, ठीक है। बेल्ट को सीधा रखा है और बैक साइड को ऊपर रखा है। अब जो ये है, पहले हमने जो प्लीट्स बनाई है, ये हमारा सेंटर है म्यानी वाला। ये म्यानी वाली सिलाई का है ना, जहाँ पे जिसके बीच में हमने म्यानी ज्वाइन करी थी। इसको हमें यहाँ पे सेंटर पे मिलाना है इस तरह से और हमको स्टिच लगाना है, ठीक है। हम इसके वहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा पॉइंट जहाँ से हमको जो प्लीट्स हैं वो बनाना रेडी करना है। तो हम यहाँ से थोड़ा दूरी से स्टिच लगाना स्टार्ट करें। यहाँ पे मार्जिन आपको सिर्फ और सिर्फ आधे इंच का ही रखना है। अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है सलवार बनाने में, वो फ्रंट प्लीट्स बनाने में होती है। ये म्यानी वाला सेंटर, ठीक है, और ये फ्रंट पार्ट का सेंटर है। इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है और आप इसको पिन से या किसी भी चीज़ से यहाँ पे पिन वगैरह लगा लो, उसको अटैच कर लो। अभी मेरे पास में क्लिप है तो मैं क्लिप को यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। अब आप देखो, ये है इतने से पोर्शन में आपको ये वाला कपड़ा है, इसकी प्लीट्स बनानी है ना। जब रॉन्ग साइड पर प्लीट्स को ऑपोजिट साइड फेस करेंगे तो राइट साइड में फेस जो है अपने आप फ्रंट साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। तो अभी यहाँ पे हम प्लीट बनाएंगे इस तरह से, लगभग 1-1 इंच की ये प्लीट बनेगी। आप चाहो तो पहले यहाँ पे जो है वो आप मार्किंग भी लगा सकते हो कि आपको कितनी दूरी पर जो है वो प्लीट चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1-1 इंच पर जो है वो मैं मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। तो 1-1 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर प्लीट्स बनाएंगे, ठीक है। जब आप ये प्लीट बाहर की तरफ करोगे तो अंदर वाली जो साइड, फ्रंट साइड में, ये अपने आप ही अंदर की तरफ हो जाएगी। तो रॉन्ग साइड पे प्लीट्स बना रहे हैं ऑपोजिट साइड में फेस करते हुए। आधे इंच का मार्जिन लेना है और इस तरह से प्लीट्स बनाते जाना है। और प्लीट्स का जो फेस है, जो पॉइंट है, वो 1 इंच का जो डॉट हमने लगाया है उसके ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप कॉटन फैब्रिक है आपके पास में तो आप इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते जाओगे तो आपकी क्रीज जो है वो बैठती जाएगी साथ के साथ, ठीक है, इस तरह से। अगर आप चाहो तो आप पहले क्लिप पिन्स का यूज कर सकते हो और एडजस्ट करने के लिए, प्लीट्स को एडजस्ट करने के लिए। फिर जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना पिन्स को यूज करे भी जो है इजीली प्लीट्स बना पाओगे, ठीक है। अब ये इतना सा फैब्रिक बच रहा है और यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स और हैं। तो आपको यहीं पे अंदाजा लगा लेना है कि आपको प्लीट जो है वो 1 इंच की लेनी है या आधे इंच की लेनी है। अगर आपके पास में कपड़ा ज़्यादा है ना, तो आपको ये जो प्लीट्स हैं ये ज़्यादा लेनी है यहाँ पर। और प्लीट्स की गहराई भी आप बढ़ा सकते हो इस तरह से। छोटी छोटी प्लीट्स लेते जाना है। सेंटर को मैंने थोड़ा सा खोल लिया है, ठीक है। इस तरह से जो है प्लीट्स बना ली है। अब जो इधर वाली प्लीट्स है उसका फेस हमने हमारी तरफ करना है, ठीक है। यहाँ पे भी हम जो है 1-1 इंच पर पॉइंट्स बना लेंगे पहले, ताकि प्लीट्स जो है वो आगे पीछे ना हो। कोई भी प्लीट छोटी या बड़ी ना हो, सारी प्लीट्स एक साइज की बने इस तरह से, ठीक है। अब इस वाले, अब यहाँ की प्लीट्स का जो फेस है वो हम हमारी साइड, वो मैं मेरी साइड में करूंगी और इस तरह से जो है बिल्कुल जो पॉइंट है हमारा उसके ऊपर प्लीट्स को बैठाना है। ठीक है, इस तरह से हमने जो है सारी प्लीट्स बना के रेडी कर ली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फ्रंट लुक कैसा आ रहा है। देखो यहाँ पर जो है सभी, यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ में जो है हमारी प्लीट्स फेस कर रही है। यहाँ सेंटर को फेस कर रही है, इधर वाली भी सेंटर को फेस कर रही है और यहाँ वाली भी सेंटर को फेस कर रही है, ठीक है। ये जो चौक की मार्किंग है ये तो प्रेस में निकल जाएगी। देखो जो आप ये सेंटर प्लीट, जो आपकी सेंटर प्लीट होगी, जो आपका ये नाड़े वाला पॉइंट है, यहाँ पे दोनों जो है वो मैच होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो इसका मार्जिन है वो पूरा ऊपर की तरफ लेंगे और यहाँ पर हम जो है टॉप स्टिच लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको सलवार स्टिचिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो 0.25 इंच का भी मार्जिन रख सकते हो और चाहो तो सिर्फ 2 पॉइंट का या 1 पॉइंट का मार्जिन भी रख सकते हो, 1 पॉइंट का भी आप यहाँ पे लगा सकते हो।
यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट प्लीट से अंदर की तरफ ये बेल्ट है, और ये नीचे का जो है हमारे पास में ये बॉटम है, ठीक है। तो अब हमको जो है, अब हमको क्या करना है, जो बॉटम है इसको अटैच करना है, ठीक है। यहाँ पे पट्टी अटैच करनी है, और जो पोंचा पट्टी होती है, जो पेस्टिंग होती है, वो हमको यहाँ पे ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, हल्का सा कर्व आ रहा है यहाँ पे, हम इसको स्ट्रेट कट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा कपड़ा ही लिया है, जिससे मेरी लेंथ में कोई फर्क ना आए, और जस्ट मैं इसको जो है लेवल कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि ये जो हमारे पास में पट्टी है ये हमको कितनी चाहिए। कई बार क्या मिस्टेक होती है, जैसे हमने यहाँ पे जो है 6.5 की हमको मोहरी रखनी है ना, 6.5 का जो है हमको बॉटम रखना है, तो क्या करते हैं, ये 1 इंच ऐड कर लेंगे और 7.5 पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। 7.5 इंच जितना लेंगे, तो इतना सा ले लेते हैं, और फिर ये जो है ये बहुत गंदा लगता है। तो हमको क्या करना होता है, ये जो पूरा आ रहा है, हमको जितना हमारे पास में कपड़ा है ये पूरा ही हमको यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे करके नहीं ले सकते हो, नहीं तो ये जो है बहुत गंदा दिखेगा अंदर की तरफ से, तो आपको ये पूरा आगे तक इस तरह से लेना होता है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको फोल्ड कर लूंगी, ये पट्टी हो गई एक लेग की, और इसको 4 फोल्ड कर लेंगे तो दोनों लेग की जो है हमारे पास में पट्टी आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि पट्टी कितनी लंबी लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास में ये इस तरह का रोल नहीं है, तो जो कॉलर के लिए आता है बकरम, जो कॉलर के लिए आता है ऐसा पेस्टिंग पेपर, आप उसके अंदर से 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच जितनी जो है पट्टी आप कट कर सकते हो। जो पंजाबी मोहरी होती है उसमें बहुत चौड़ी होती है, नीचे नीचे की मोहरी बहुत चौड़ी होती है ना। तो अगर आप चाहो तो आप वैसा यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको दो को भी इस तरह से मिलाकर जो है वो अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे सिंगल ही रखने वाले हैं, तो ये रखने के लिए सबसे पहले हमको इसके साइज की पट्टी भी कट करनी होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था, हम इसके अंदर से जो है पट्टियां कट करेंगे, ठीक है। इस पट्टी के दोनों साइड में हमको आधा आधा इंच का जो है वो मार्जिन चाहिए। अगर आप 0.25 इंच जितना यूज कर रहे हो मार्जिन, तो आपको उतना रखना है, ठीक है। ठीक है, पट्टी के दोनों साइड में हमने जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, तो इस तरह से मैं 2-3 तरह की जो है पट्टियां कट कर लूंगी। और अब हम सबसे पहले इनको ज्वाइन करेंगे और एक लंबी पट्टी तैयार करेंगे। तो पट्टियों को तो मैंने इस तरह से स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो है इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका मार्जिन है पट्टी का, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, और उसके बाद में जो ये पेस्टिंग पेपर है इसकी जो सॉफ्ट वाली साइड है ना, उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से फैब्रिक के ऊपर फेस करेंगे, और इसको यहाँ पर इस तरह से जो है पेस्ट करेंगे। अगर आप बिना किसी कोर्स को ज्वाइन किए घर बैठे बैठे फ्री में स्टिचिंग सीखना चाहते हो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 100 डेज चैलेंज जो हमने लिया है डेली कुछ ना कुछ कटिंग और स्टिचिंग करने का, तो हम उसको भी ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पेज को जो है वो फॉलो करना है, जिससे कि डेली मैं जैसे ही कुछ भी वीडियो अपलोड करती हूँ, किसी भी तरह की कोई टिप्स या ट्रिक्स बताती हूँ, तो वो जो है आप तक पहुंच सके टाइमली, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने पहले अच्छे से इसको आयरन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मैं यहाँ से कट करके हटा रही हूँ। बहुत इजी टेक्निक के साथ में हम सीख रहे हैं सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। अब हमें क्या करना है, ये जो पट्टी है इसको एक तरफ से तो है फोल्ड करके और यहाँ पे स्टिच लगाना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसको पहले जो है प्रेस से आप क्रीज सेट कर सकते हो, और उसके बाद में आप ये जो है स्टिच लगा सकते हो। मैंने, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है, तो हाथ से भी जो है इसमें क्रीज सेट हो जाती है। यहाँ पे जो हमको स्टिच लगाना है, आप चाहो तो जो बड़ा वाला स्टिच होता है वो भी लगा सकते हो। अभी हमने जो है रफ स्टिच इसके ऊपर लगाया है, इसको कट कर लेंगे। अब हम लेंगे हमारी लेग, और इसका राइट साइड रखेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से, ठीक है। पट्टी की राइट साइड और लेग की राइट साइड दोनों एक दूसरे को फेस कर रही हैं। पट्टी को पहले इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, और इसका जो सेंटर है वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सलवार का सेंटर है और ये पट्टी का सेंटर है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे, ठीक है। जो साइड हमने फोल्ड किया इसको ऊपर की तरफ रखना है, और मार्जिन वाले पॉइंट को जो है वो नीचे की तरफ रखना है। इस सेंटर को हम सलवार के सेंटर से ज्वाइन करेंगे ऐसे, और जितना हमने यहाँ मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा है सिर्फ वहीं पर पट्टी से लगते हुए हमको जो है स्टिच लगाना है, ठीक है। और इस पट्टी को यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ से कपड़ा देखो ज्यादा आ रहा है ना, ये बाद में कट होगा, क्योंकि इसको हमको ऊपर की तरफ जो है वो लेवल करना था, इसीलिए हमने जो है एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ पे जो स्टिच है वो हम उसको साइज वापस से नॉर्मल कर लेंगे, और यहाँ पे जो है कंप्लीटली स्टिच करेंगे।
आप चाहो तो इस मोहरी में जो है आप किसी भी तरह का स्टाइल बना सकते हो, किसी भी तरह की डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाई है, तो मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइन और डिटेलिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। इसको मैं सिंपली इस तरह से जो है अब जो रॉन्ग साइड है उसमें इस तरह से फोल्ड करूंगी और इसमें जो है मैं स्टिच लगाऊंगी। स्टिच मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेट स्टिच लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 0.25 इंच जितना, और फिर मैं ऊपर की तरफ स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है नीचे भी मैंने 0.25 इंच पर स्टिच लगाया, यहाँ पे भी 0.25 इंच पर। अब मेरी मशीन में जो है वो जिगजैग पैटर्न है, तो मैं यहाँ पे सेंटर में जो है सिर्फ एक जिगजैग पैटर्न की ही स्टिच लगा रही हूँ, ठीक है। उससे बहुत जो है सिंपल और जो डिज़ाइन होती है वो अच्छी दिखती है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत सिंपल सलवार मैंने बनाई है, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रही हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें मैंने जो है सेंटर में जो है जिगजैग पैटर्न लगाया है। मैं दूसरी वाली लेग को भी जो दूसरा वाला बॉटम है इसको भी इसी तरह से रेडी कर लूंगी, और फिर सिंपली जो है इसके अंदर फिटिंग वाली सिलाई हमको लगानी है, तो मैं पहले ये रेडी कर लेती हूँ। तो जो दूसरी साइड है उसको भी मैंने सेम इसी तरह से जो है बीच में जिगजैग पैटर्न लगा के और कंप्लीट स्टिच कर लिया है, इसको भी और इसको भी। अब हम करते हैं फिटिंग वाली सिलाई, फिटिंग वाला स्टिच लगा रहे हैं। अब इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस हमको फैब्रिक पे फैब्रिक को इस तरह से रखना है। सेंटर पहले जो है वो एडजस्ट कर लेना है। अगर आप इस तरह से प्रेस कर लोगे तो जो आपकी क्रीज है वो बनी रहेगी, बिगड़ेगी नहीं, ठीक है। अब आपको लेना है इंच टेप और यहाँ से लेना है इस तरह से, और जो आपका पॉइंट है, मुझे 6.5 इंच रखना है, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लगाया है। इसके अंदर जो मार्जिन होता है सलवार के अंदर, आधा इंच पौना इंच आप रख सकते हो, 1 इंच भी बिल्कुल मत रखना, ठीक है। पौने इंच पे मैंने इस तरह से जो है निशान पौने इंच पे मैंने मार्क किया है थोड़ा ऊपर से, और इस मार्क को जो है मुझे इसमें अटैच करना है इस तरह से, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं यहाँ से ऐसे स्ट्रेट मिलाते हैं और फिर यहाँ से इसको इस तरह से करते हैं, ये बहुत गंदी लुकिंग देता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपको यहाँ से जो है वो स्लांट में ही स्टिच करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले मार्किंग कर लेनी है जितनी आपको ओपनिंग रखनी है, और यहाँ से जो है मशीन में आपको डबल स्टिच लगाना है पहले, और फिर इसको स्टिच करना है इस तरह से। पहले आगे आएंगे फिर पीछे जाएंगे, डबल स्टिच हो गया। अब इसको जो है पूरे राउंड में स्टिच करेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा इसको स्टिच कर लो ना, फिर आपको क्या करना है, मियानी वाला जो पॉइंट है, इस सिलाई से सिलाई को इस तरह से मिलाना है और फिर एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर जो भी कपड़ा हो है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ये ऊपर नीचे नहीं आएगा इस तरह से, और जो स्टिच है वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ये आ गई म्यानी, और हम इसका जो मार्जिन है म्यानी का, ये हमको सलवार की साइड में करना है, ठीक है। सेंटर में नहीं करना है, सलवार की साइड में करना है, मतलब कि लेग की तरफ, जो बड़ा वाला पार्ट है उसकी तरफ जो है मैंने इस मार्जिन को इस तरह से किया है, और जो इसका स्टिच है वो भी स्टिच के ऊपर स्टिच ही रखा है। स्टिचिंग में अगर आप फिनिशिंग चाहते हो तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही होते हैं जिनको आप याद रखोगे और फॉलो करोगे तो फिनिशिंग आएगी, ठीक है। नीचे वाला मार्जिन है उसको भी मैं इस तरफ कर रही हूँ और ये भी मैं इस तरफ कर रही हूँ। बहुत लोग इन छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं, बट अगर आप प्रोफेशनल्स और डिजाइनर्स के तौर तरीके सीखना चाहते हो तो आपको ये वाले स्टेप्स को फॉलो करने ही पड़ेंगे। अभी मैंने जो है मोहरी को इस तरह से मिला लिया है, और ये जो फैब्रिक है इसको मैं इस तरह से स्ट्रेट पकड़ लूंगी और फिर यहाँ से स्टिच करूंगी। यहाँ से जो है मोहरी से मैंने थोड़ा दूरी पर इसको रोक लिया है। अब मैं इसको इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, और सेम यहाँ पर भी जो है हमको 6.5 पर मार्क लगाना है, और उसके बाद में इसको फिनिश करना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से बिल्कुल इस पॉइंट से हमको मिला लेना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम कट करेंगे। यहाँ पर भी डबल स्टिच करके लॉक करेंगे। देखो जो टेक्निक से मैंने सलवार कट की है ना, मैंने बहुत अच्छे से आयरन करके उसके बाद में इसको जो है स्टिच किया है और कट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी मोहरी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मैच हो रही है। नहीं तो कई बार होता है ये ऊपर नीचे हो जाती है इस तरह से, आप फिर क्या होता है, लुकिंग खराब हो जाती है, फिर आप इसको खींच कर इस तरह से कंप्लीट करना चाहते हो, पूरी फिटिंग खराब हो जाती है। देखो मैंने किस तरह से किया है, जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने फॉलो की है आपको भी उसी तरह से करनी है अगर आप ऐसी ही फिनिशिंग चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है डबल स्टिच करके इसको लॉक कर लिया है। अभी मैंने इसको आयरन भी नहीं किया है, और आप पहले ही इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। यहाँ से जो है
डेढ़ इंच जितना यहाँ पे या 1 इंच जितना मार्जिन रख लो और फिर इसको कट कर लो इस तरह से। अगर आपको मेरी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की टेक्निक अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। और अगर आप घर बैठे बैठे फ्री में जो है स्टिचिंग सीखना चाहते हो, वो भी बिना किसी कोर्स को ज्वाइन किए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और 100 डेज सीरीज में पार्ट जरूर लेना। यहाँ पे जो है मैं आपको एक बार सीधा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक के अंदर से हमने 5 एक्सल साइज की जो है वो सलवार बनाई है। और इस तरह से जो है हमारी सलवार बन के कंप्लीट हुई है। जो प्लीट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ये फ्रंट को फेस कर रही है, प्लस इनकी जो दूरी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में जो है हमने यहाँ पे नाड़े के लिए जो है नेफा बनाया है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ये फ्रंट ओपनिंग में है, बैक से ये जो है वो कम्प्लीटली स्टिच्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो सलवार की जो बैक है, हमने यहाँ पे जो है 3 प्लीट्स डाली हैं इस तरह से, ताकि ये उठने बैठने में जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। बैक में अगर थोड़ा सा कपड़ा होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हमने म्यानी लगाई है सेंटर में, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर वॉल्यूम रहेगा और ये बीच में से जो है वो इस तरह से उठेगी नहीं। नीचे की तरफ जो है हमने बहुत अच्छा यहाँ पे मोहरी बनाई है और उसको थोड़ा सा टाइट रखा है, जिससे कि ये जो है नीचे गिरे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी सलवार बनके कंप्लीट है। अगर आपको मेरी किसी भी तरह की टेक्निक अगर समझ आई हो या फिर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तरह से जो है हमने नॉर्मल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग पहले की वीडियोस में देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना।